बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जमशेद खान। आज हम एक ऐसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि जिसके हवाले से यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक नारा था कि जनाब सड़कों की बजाय इंसानों पर जो है वो सरमायाकारी की जाएगी, और इस हवाले से बात की जाती थी तब्दीली की, यहाँ पर इस हवाले से बात की जाती थी शऊर की। लेकिन यहाँ पर सड़कों की बजाय इंसानों पर सरमायाकारी का जो एक इन्होंने नारा दिया, तो उसके बाद वर्ल्ड बैंक के ताउन से इन्होंने ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट जो था या इंसानी सरमायाकारी प्रोजेक्ट जो था वो खैबर पख्तूनख्वा में उसका आगाज़ किया गया। ये वर्ल्ड बैंक के ताउन से ये जो प्रोजेक्ट था 2021 में शुरू किया गया, और ये प्रोजेक्ट जो था इब्तिदाई तौर पर 4 अजला पेशावर, नौशेरा, सवाबी और हरीपुर में जो है वो शुरू किया गया था। अच्छा, अब इनका मकसद क्या था? मकसद ये था कि इन अजला में जो सेहत की जो बुनियादी सहूलियात है उसको बेहतर बनाया जाए। ताहम ये जो अरबों रुपए का जो माली प्रोजेक्ट है उस हवाले से जो है अब ना सिर्फ यहाँ पर माली बेज़ाब्तियागियों का इंकशाफ किया गया ऑडिट रिपोर्ट्स में, बल्कि ऑडिट रिपोर्ट्स में यहाँ पर इख्तियारात का नाजायज़ तजावज़ और इसके साथ साथ जो अपने इख्तियारात हैं उसकी मिसयूज़ भी जो है उस हवाले से यहाँ पर दस्तावेज़ात जो है वो सामने आ चुकी हैं। इस हवाले से चंद चीदा जो बातें हैं वो हम सामने रखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर तब्दीली की बात करने वाले, तब्दीली का नारा लगाने वालों ने अपने सूबे के साथ क्या किया। कौमी ख़जानों को अरबों रुपए का टीका लगाया। हाल ही में यहाँ पर एक स्कैंडल था कोहिस्तान के नाम से, कोहिस्तान स्कैंडल के नाम से, जहाँ पर अरबों रुपए जो है वो यहाँ पर खाए गए और इसमें काफ़ी सारे लोगों के नाम भी आए। लेकिन अब ये जो दूसरा जो है जो इंसानी सरमायाकारी के हवाले से, तो इस हवाले से जो है जो डिटेल सामने आ चुकी है वो ये है कि 158 में से 9 इमारतों के ठेके जो है वो 2 मनपसंद कंपनियों को दिए गए, जो कवायद के मुताबिक 2022 में के मुताबिक जो था एक कंपनी को एक से ज़्यादा ठेका नहीं दिया जा सकता था। ज़ाहिर है मनपसंद इकरमा परवरी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज़्यादा है, और इस हवाले से जो ठेकों की तकसीम है वो भी इसी तरीके से दिया जाता है, और जो यहाँ पर पेपरा रूल कहलाते हैं या जो ठेकों के हवाले से जो रूल्स हैं उनको यकसर जो है वो यहाँ पर बाईपास किया जाता है। अच्छा, ये जो एक रिपोर्ट आई है उसमें ऑडिट की, उसमें कहा गया है कि ठेके देने से जो है मनपसंद अफराद को उसमें 7.8 अरब रुपए का नुकसान जो है वो कौमी ख़जाने को जो है वो पहुंचाया गया। और इसी तरह ख़ानदानी मनसूबाबंदी का एक प्रोजेक्ट था, वो जो इसके मतलब इस सारे जो प्रोजेक्ट जो शुरू किया गया था वर्ल्ड बैंक का, उसका डोमेन भी नहीं बनता था, उसके दायरे-ए-कार इख्तियार में भी नहीं था, लेकिन ये जो है ये दिया गया और बग़ैर बोली के, बग़ैर टेंडर के अद्वियात जो है यहाँ पर ख़रीदी गई। दीगर अशिया पर 1 अरब रुपए से ज़्यादा की रकम जो है वो खर्च की गई बग़ैर किसी टेंडर के। इसी तरह अस्पतालों को फर्नीचर, आलात, शमसी तवानाई का सिस्टम ओपन मार्केट से 10 गुना कीमत पर ख़रीदा गया, जिससे 2 अरब रुपए की खतीर रकम का टीका जो है कौमी ख़जाने को पहुँचाया गया। और यह हम बात करें खैबर पख्तूनख्वा में उस हुकूमत की जिस हवाले से कहा जा रहा है कि तब्दीली की हुकूमत है, हम सड़कों की बजाय इंसानों पर खर्च करते हैं, तो ये शऊर का लेवल है, तो हम इस पर भी बात करेंगे। इसी तरह रिपोर्ट में कहा गया है कि 78 लाख रुपए की ओपीडी की रसीदों का कोई एक जो है वो सबूत ही नहीं दिया गया यहाँ पर ऑडिट के दौरान, और उसकी तरीके से जाली रसीदें बनाकर यहाँ पर लाखों रुपए का गबन किया गया। उस हवाले से भी कोई इंक्वायरी खैबर पख्तूनख्वा में नहीं की गई। इसी तरह जाली तरीके के ज़रिए जो है मनपसंद जो कंपनीज़ हैं उनको हायर करके 20 करोड़ रुपए की खतीर रकम जो है वो दी गई, और हुकूमत के जो मुकर्रर करदा जो मयार है कम से कम उजरत पर, यहाँ पर बूथ मुलाजिम जो घूस मुलाजमीन कहलाए जाते हैं उनको भर्ती किया गया, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो 700 मुलाजमीन एक जो है भर्ती किए गए। इसी तरह जाली तरीके से मनपसंद कंपनियों को 20 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया। और इसी तरीके से इसी रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि बग़ैर किसी डिमांड के 57 करोड़ रुपए से ज़ायद की अद्वियात जो है गैर ज़रूरी तौर पर ख़रीदी गई, और ये अद्वियात कहाँ पर इस्तेमाल हुई, किसको दी गई, उसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसी तरह रिपोर्ट में कहा गया है कि करोड़ रुपए की अद्वियात तो खरीद ली गई, लेकिन इन्हें रखने के लिए स्टोरेज का बंदोबस्त नहीं था, क्योंकि कुछ ऐसी अद्वियात होती हैं जिसको आपने एक मखसूस टेम्परेचर पे रखना होता है, तो उसका जनाब साहब उनके पास सिस्टम ही नहीं था कि इन अद्वियात को जो है वो रखा जाता। और ये जनाब अद्वियात जो थी एक गर्ल्स हॉस्टल में और इसके साथ पार्किंग एरिया में रखी गई, जो ज़ाहिर है वो पड़े ख़राब हो गई, जो किसी के इस्तेमाल में नहीं रही। यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती, बल्कि यहाँ पर जो है यहाँ पर फ्यूल और दीगर अखराजात में इस प्रोजेक्ट में जो था वो वर्ल्ड बैंक
बैंक के ताउन से जो था वो उसमें 3 करोड़ रुपए से ज़ायद जो है वो जाली रसीदें बनेंगी और जाली रसीदों के ज़रिए ये पैसे निकलवाए गए। इसमें जो है बाज़ अफसरों को इजाफी अलाउंस दिए गए। जो इस जो कॉन्ट्रैक्ट था वर्ल्ड बैंक का उसमें इसका कोई गुंजाइश नहीं थी कि इनको कोई इजाफी अलाउंस भी दिए जाए। इसी तरह बात आगे बढ़ाते हैं कि कंसल्टेंट कंपनियों को और अफराद से सेल टैक्स की मद में कोई कटौती नहीं की गई और खिलाफ ज़ाब्ता जो है यहाँ पर भर्तियाँ करके इजाफी भर्तियाँ करके यहाँ पर करोड़ों रुपए का नुकसान किया गया। और ये जो एक नारा था कि यहाँ पर हम लोग सड़कें नहीं इंसान पर सरमायाकारी करेंगे, उसकी धज्जियाँ जो है वो उड़ा दी गई कि किस तरह तब्दीली के नाम पर जो है ये सारा कुछ होता रहा। अब ऑडिट रिपोर्ट पर हम आगे मजीद बात करते हैं कि मॉनिटरिंग एवोल्यूशन एक्सपर्ट को ही जो था जो यहाँ पर ऑडिट कर रहा था इस सारे प्रोजेक्ट की उसको ही ओहदे से हटा दिया गया और बगैर किसी नोटिस के उन्होंने उसका मायदा भी मनसूख कर दिया गया, क्योंकि वो सामने सारी चोरियां जो थी वो सामने आ रही थी, सारे जो इरेगुलरिटीज़ थी वो सामने आ रही थी, बेज़ाब्तागियाँ आ रही थी। जब उसकी निशानदेही की गई तो यहाँ पर उस एक्सपर्ट को ही जो है वो फारिग कर दिया गया कि जनाब साहब की ये जुर्रत कैसे हुई। इसी तरह ऑडिट एंड मॉनिटरिंग रिपोर्ट में जिन अफसरों को जिम्मेदार ठहराया गया है उस हवाले से सूबाई हुकूमत ने अब तक कोई कदम नहीं उठाया, सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च होता रहा। ये वो सूबा है जिसमें कहा जाता था कि रियासत मदीना की मॉडल के तर्ज पर है और इसमें कहा जाता है खुलफाए राशिदीन की तरह की हुकूमत है, लेकिन उनकी करप्शन के किस्से आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। यहाँ पर कुछ हॉस्पिटल्स के हवाले से ये अदाद शुमार रहा है कि यहाँ पर कंडोम जो थी वो खरीदी गई करोड़ों रुपए की, लेकिन जब उन अस्पतालों से पूछ गूछ की गई जिसमें वजीरिस्तान और मतनी के हॉस्पिटल शामिल हैं तो उनकी जानिब से बताया गया कि उनको ऐसे कुछ चीज़ें नहीं मिली जिसपे 36 करोड़ रुपए की खतीर रकम जो है वो खर्च की गई थी। तो बात है यहाँ पर कि तब्दीली की बात की जाती है, तनकीद पर बात की जाती है, लेकिन जब करप्शन की बात आती है, बेज़ाब्तगियों की बात आती है तो उस पर सूबाई हुकूमत और पीटीआई की क़यादत जो है वो चुप कर जाती है। तो ये कौन सी तब्दीली है, यहाँ पर कौन सी तब्दीली की वो है कि यहाँ पर जब भी बात की जाती है तो ये तो उनकी अपनी ऑडिट रिपोर्ट है और ऑडिट रिपोर्ट जो है वो सिर्फ 10% के जो ऑडिट के से मुतल्लिका डॉक्यूमेंट से उनका जायज़ा लेती है। ये 90% जो है ही नहीं, अगर 90% का भी ऑडिट कराया जाए तो ये एक होशरबा किस्म के अदाद शुमार आएंगे। लेकिन यहाँ पर फिर तनकीद बराए तनकीद का जो एक फार्मूला है वो यहाँ पर पीटीआई और उसके यूट्यूबर्स के पास मौजूद है कि अपनी गलती जो है वो माननी नहीं, अपना नुक्स देखना नहीं और दूसरों पर तनकीद करते रहना है। तो ये सूबे को तबाह बर्बाद कर दिया गया। किस तरह आलमी इदारों से मिलने वाली जो फंड थे उनको तबाह बर्बाद किया गया, ज़ाया किया गया और उस पर जो है अब नोटिस भी नहीं हो रहा, ना कोई इंक्वायरी हो रही। ज़ाहिर है कि उसमें पार्लियामेंटेरियन भी शामिल है, आला सिविल ऑफिसर्स भी शामिल है और ये सब कुछ एक मिल मिला कर होता है। और जिस तरह हमने देखा कि कोहिस्तान स्कैंडल में अरबों रुपए किस तरह सिर्फ एक ज़िले में जो है अरबों रुपए खाए गए और उस पर भी जब नेब ने एक्शन लिया तब उनके होश उड़ गए और अभी तक वो इंक्वायरियाँ जो है वो भुगत रहे हैं। तफसील बहुत लंबी है, आज हमने सिर्फ इसी पे बात करनी है कि किस तरीके से वर्ल्ड बैंक और यहाँ पर आलमी इदारों के ताउन से जो मंसूबे थे, एक गुब्बारा बनाया गया था ना, उस गुब्बारे से हवा निकल गई, बल्कि यहाँ पर जो है करप्शन की वो दास्तानें हैं जो याद रखी जाएंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।